नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से यहां पर करते हैं। हेमंत सोरेन को जमानत मामले में बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का मामले को सुनने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई है। कोर्ट के सामने सारे तथ्य नहीं रखने की भी बात यहां पर कही जा रही है। जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो जमानत अर्जी के बारे में नहीं बताया। निचली अदालत पहले ही चार्जशीट में संज्ञान ले चुकी है। आप दो जगह कानूनी विकल्प खोज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि आप दो जगह पर कानूनी विकल्प यहां पर खोज रहे हैं। हेमंत के वकील कपिल सिब्बल ने यहां पर सफाई दी है। वो वकील की गलती नहीं है, ये मेरी अपनी गलती है। तो कपिल सिब्बल ने ये बातें यहां पर कही है। उन्होंने कहा कि वो वकील की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो क्या कुछ देखने और सुनने को मिला? आज जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि इस मामले में जो याचिकाकर्ता है उन्होंने कोर्ट के सामने सारे तथ्यों को नहीं रखा है, बल्कि कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि हमें आपकी मुवक्किल की जो यानी हेमंत सोरेन की नीयत में शक नजर आता है और जानबूझकर कोर्ट के सामने सारे तथ्यों को नहीं रखा गया। कोर्ट के सामने जानकारियों को छुपाया गया है। मसलन कोर्ट का इशारा इस बात की ओर था कि जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि निचली अदालत में इस मामले को लेकर के बेल की अर्जी पेंडिंग है और निचली अदालत इस मामले में चार्जशीट पर संज्ञान भी ले चुकी है। तो कोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला था तो सुप्रीम कोर्ट को इन सब बातों की जानकारी क्यों नहीं दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर कई बार सुनवाई हो चुकी है। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए थे और कपिल सिब्बल ने बार बार कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त करने की कोशिश की कि जो कुछ हुआ है उसमें हेमंत सोरेन का कोई रोल नहीं है, हेमंत सोरेन हमारे टच में नहीं है और जो कुछ गलती हुई है ये एक तकनीकी गलती है और इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो जवाबदेही खुद कपिल सिब्बल की ही बनती है। लेकिन कोर्ट इस बात से आश्वस्त नहीं हुआ और कोर्ट ने कहा कि आप अपने ऊपर ये बात दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आपके मुवक्किल कोर्ट के सामने सारे तथ्यों को नहीं रखना चाहते थे। वो कोई साधारण आदमी नहीं है जिन्हें कानून के बारे में जानकारी का अभाव हो या जानबूझ करके कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश इस मामले में हुई है। बहरहाल कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम याचिका पर सुनवाई नहीं करने जा रहे हैं और कोर्ट ने कहा कि हम याचिका को खारिज कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले कोर्ट ने ये बात जरूर साफ की कि हम बिना मेरिट में जाए हुए सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पर ही खारिज कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट के सामने सारे तथ्यों को नहीं रखा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि अगर हमें इस बात की जानकारी होती कि आपने निचली अदालत में भी जमानत की अर्जी पेंडिंग है या निचली अदालत चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है तो ऐसी सूरत में हम सीधे इस मामले की सुनवाई को स्वीकार नहीं करते। आप दो जगह कानूनी राहत के विकल्प आजमाने की कोशिश कर रहे थे। यानी एक तरफ आपने निचली अदालत में रेगुलर बेल की अर्जी लगाई हुई थी और उसके बाद उस दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मांग रहे थे। तो आप दो जगह समानांतर कानूनी राहत के विकल्प खोज रहे थे और ये सही नहीं है। ये मानते हुए कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और कोर्ट ने कहा कि हम याचिका को खारिज कर रहे हैं। हालांकि कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि मैं याचिका को वापस ले रहा हूं और उसके बाद उन्होंने याचिका को वापस ले लिया है। तो साफ है कि हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ा झटका है कि सुप्रीम कोर्ट की जो अवकाशकालीन बेंच है उसने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया है और साथ ही भारी नाराजगी भी यहाँ पर जताई है। हालांकि अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन आगे अब क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ विकल्प उनके पास आगे बढ़ जाता है। ठीक है अरविंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।